चीन के वुहान शहर से फैला यह वायरस वुहान से 7,800 किलोमीटर दूर भारत के बेंगलुरु पहुंच चुका है। बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई देश के 4 बड़े शहर इस समय खतरे में हैं और ये खतरा बढ़ता जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया सुना, कोरोना के बाद अब एक और नया वायरस मार्केट में आ चुका है, जो कि अब इंडिया में रायते की तरह फैल रहा है। तब तो लल्लन भैया इससे किराना की दुकान वालों में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही होगी, क्योंकि एक बार फिर ये ससुरे दोगुने दाम में चिप्स की पैकेट, दूध और बिमल बेचेंगे। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये चाइना वाले सिर्फ सांप और चमगादड़ ही नहीं बल्कि टट्टी भी खाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तो भोजपुरी के लहंगा चोली वाले गाने भी नहीं आते जितनी जल्दी जल्दी ये ससुरे कोई ना कोई वायरस लॉन्च कर देते हैं। बताओ, अब एक बार फिर हवाई चप्पल वाले भूखे प्यासे पैदल चलेंगे और गांव पहुंचते ही स्कूलों में डेरा डालेंगे। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये ससुरे हल्की आंख वाले सामान ऐसा बनाते हैं जो 2 दिन में हो जाता है कबाड़, लेकिन वायरस ऐसा बनाते हैं जो चलता है सालों साल। सही पकड़े हैं। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये खबर सुनकर तो मोदी जी के मन में मोतीचूर का लड्डू फूट रहा होगा, क्योंकि एक बार फिर ये पीएम केयर फंड के जरिए खुद की कंगाली दूर कर पाएंगे और अनभक्तों की जनगणना के लिए ताली थाली बजवाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया मैं तो ये सोचकर टेंशन में हूँ कि क्या इस वायरस पर भी गोबर और गौमूत्र असर करेगा या फिर हवन और यज्ञ करवाना पड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे देखकर दुख होता है, आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। फेंको। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी। तो भैया सुना, मोदी जी का कहना है कि आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि चारों तरफ गंदगी है, सड़कों में गड्ढे हैं और सीवर का पानी बहता है। लल्लन भैया ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपदा वालों ने दिल्ली का बंटाधार कर दिया है, लेकिन अगर वही मोदी जी की सरकार होती तो अब तक दिल्ली की सड़कें महाराष्ट्र की तरह चमक रही होती, स्कूल यूपी की तरह चकाचक मजबूती से खड़े होते और रोजगार तो बिहार की तरह सड़कों पे ही बट रहा होता। और लल्लन भैया सिर्फ यही नहीं बल्कि बिजली बिल भी हरियाणा की तरह 0 आता और अस्पताल तो झांसी की तरह वर्ल्ड क्लास होते और महंगाई तो इतनी कम हो जाती कि दिल्ली के हवाई चप्पल वाले भी 2-4 डीजे साउंड लेकर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। यानी कि भैया 10 सालों में विकास का ऐसा आता बाढ़ कि दिल्ली देता मणिपुर जैसे नंबर 1 राज्य को पछाड़। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जहाँ पहले से ही इन लोगों की सरकार है वहाँ तो लोग राम भरोसे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग दिल्ली में मंच लगाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और वोट के लिए जगह जगह नोट जिहाद चला रहे हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब चुनाव का नाम बदलकर चूना लगाव कर देना चाहिए, क्योंकि जरूरी मुद्दे इसमें हो जाते हैं रोटी की तरह गोल और इधर उधर की बातें करके आम जनता को बनाया जाता है बकलोल।